देखें, बासगित पर्चा जो है, अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आज जरूर आप जान लीजिए। बासगित पर्चा जिसके पास भी है उसके अधिकार क्या है, बासगित पर्चा जो है बनता कैसे है, ये पर्चा आखिर है क्या, और ये जो पर्चा है यानी बंदोबस्ती पर्चा और बासगित पर्चा दोनों में क्या अंतर है। अगर आप इस नियम कानून को नहीं जानते, बहुत लोगों का जो है जमीन का गलत तरीके से अगर बासगित पर्चा जो है वो बन गया है, लेकिन जो बना है वो गलत तरीके से, तो उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए जिनसे कि उस समस्या का हल हो सके। और जिसके पास भी ये बासगित पर्चा भी है और जिसके पास भी है उसको क्या करना चाहिए, और उसका पूरा अधिकार जो है उस पे है या नहीं है, कितना अधिकार बनता है, क्या कानूनी अधिकार उनको दिया गया है। तो इस जमीन का मान लेते हैं बासगित पर्चा जो है मिला हुआ है, तो ये इस पे आपका अधिकार क्या होगा, कब तक आप इसको रख सकते हैं, क्या आपको ये जो है जो संपत्ति का मालिक है उसको लौटाना होगा। बहुत सारे नियम कंडीशन इस पे भी होते हैं, तो ये समझना बेहद जरूरी है। आखिर अगर मान लेते हैं किसी के जमीन का बासगित पर्चा बनवाना है या किसी जमीन का बासगित पर्चा जो है कोई गलत तरीके से बना लिया है, दोनों केस में आखिर आपको करना क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं आखिर जो है बासगित पर्चा है क्या, तो आज सबसे पहले उसके बारे में जरूर जान लीजिए। देखें, बासगित पर्चा जो है, ये पर्चा की अगर बात करें तो ये जो है ना एक जमीन का कागजात है, जमीन का जो है कागजात है। और ये कागजात जो है, यह कागजात है ना, कागजात जो है ये सरकार के द्वारा जो है वो प्राप्त होता है, सरकार के जो है द्वारा प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जमीन का कागजात है जो पर्चा है बासगित, लेकिन यह प्राप्त कहाँ से होगा, सरकार के द्वारा होगा। अब इस जमीन पर जो व्यक्ति रह रहा है उसके पास इस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है। मतलब ये व्यक्ति जो है, आप जो देख रहे हैं इसको इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। मतलब ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो भूमिहीन है ना। तो ये भूमिहीन की अगर बात करें तो बासगित पर्चा भूमिहीन परिवार को ही मिलता है। क्यों? ताकि उसका जीवन यापन हो सके, है ना। जीवन कैसे चलेगा, अब रहने के लिए जमीन ही नहीं है, तो अब सरकार का जो है, सरकार के द्वारा जिस राज्य में हर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई नियम लगाए गए हैं अलग अलग, लेकिन जिन राज्यों में बात करें कि लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, वहाँ पर सरकार का एक मुहिम चलाया जाता है कि आखिर पता करना है। जो जिला के अधिकारी होते हैं वो पता कराते हैं कि सर्वेक्षण उसका करवा लेते हैं कि आखिर इसमें कितने जो क्षेत्र में भूमिहीन परिवार है, और उनको लगता है कि इस भूमिहीन परिवार को जो है जमीन दिया जाए, तो जमीन का वितरण भी जो है वो यानी दिया जाता है, उनको रहने के लिए जो है बासगित पर्चा भी दे दिया जाता है। अब है सवाल कि ये जमीन जो बासगित पर्चा है वो किसी के निजी जमीन या सरकारी जमीन है ना, तो वो कैसे बनाना है, या बन सकता है नहीं बन सकता, गलत तरीके से बना तो क्या करना होगा। देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये जमीन का जो बासगित पर्चा है, ठीक है, वो अगर ये जो जमीन है ये अगर किसी का निजी जमीन है, तो निजी जमीन है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मालिक कोई और है, किसी का ये निजी जमीन है, मतलब इसका जो संपत्ति का मालिक है ना, जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक एक तरह से अगर बात करें तो कोई और है, लेकिन इस पे आके व्यक्ति क्या किया, घर बना दिया, मकान बना दिया, मतलब एक तरह से झोपड़ी बना दिया। अब है कि इस व्यक्ति को जो है वो हटाना चाह रहा जमीन मालिक, वो सोच रहा है हट जाए, बहुत दिन से रह रहा है ये, अब बहुत दिन से उसी जमीन पर रह रहा है, लंबा समय हो गया, और ग्रामीण के द्वारा भी देखा गया तो हाँ लंबे समय से रह रहा है। अब जमीन का मालिक जो उसको हटाना चाह रहा है, तो इस केस में अगर वो व्यक्ति जो कि घर बना लिया वो भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, तो उसको जो है यानी
जमीन मुहैया कराया जाएगा। किसी का निजी जमीन है, किसी का रैयत है, किसी का रैयती जमीन है, तो उसका भी वासगीत पर्चा काट दिया जाता है। और जिला कलेक्टर के द्वारा जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, है ना, जो अंचल के अधिकारी होते हैं, है ना, उनको भी अधिकार दिया जाता है कि ये चीज़ को वेरीफाई करने का, सर्वेक्षण करने का। तो एक पर्चा जो है वो निर्गत कर दिया जाता है। यानी अंचल के अधिकारी के द्वारा जो है वो द्वारा जो आपको पर्चा दिया गया, अब उस पर्चा के आधार पे आप सरकार को आप टैक्स भी दे सकते हैं। मतलब आपका उसके आधार पर म्यूटेशन भी हो जाता है, जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है वो भी हो जाता है। मतलब जो संपत्ति का मालिक है उसके ज़मीन में से प्रॉपर्टी जो है वो माइनस हो जाता है और उस व्यक्ति को चला जाता है जिसने उस ज़मीन का पर्चा बनवा लिया। अब तो ये मुश्किल वाली बात है, जमीन का पर्चा बन गया। अब है कि लेकिन समस्या क्या उत्पन्न होता है कि आखिर ये जो बात, ऐसा नहीं है, निजी और सरकारी दोनों का बनवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आखिर जिसको पर्चा मिलना है वो व्यक्ति भूमिहीन है कि नहीं। वे वासगीत पर्चा मिल गया, अब वो व्यक्ति जो है वो भूमिहीन अगर नहीं है तो गलत है। कोई व्यक्ति के पास जो है ना, भूमिहीन अगर नहीं है ना, नहीं है, तब तो ये पर्चा गलत है, अमान्य हो जाएगा। आपको कैंसिल कराना होगा, उसके लिए भी प्रक्रिया जो आपको बताते हैं। अब है कि ये कोई गलत तरीके से कैसे बना रहा है या जो बना लिया है, यानी उसके लिए क्या होगा। तो सबसे पहला काम कि वो व्यक्ति जो है, जो जिसके नाम से पर्चा है, उसके पिता के नाम जो है, पिता के नाम जो पहले से जमीन है ना, पहले पिता के नाम पहले जमीन थी, तो वो व्यक्ति भूमिहीन नहीं कहलाएगा। या उसका जो है पत्नी के नाम से अगर भी जमीन है, पत्नी के नाम से जमीन है, तो वो व्यक्ति भूमिहीन नहीं कहलाएगा। अगर उसके बेटे के नाम जमीन है ना, वो व्यक्ति जो है भूमिहीन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए कि अब उनके पास जमीन है, वो जमीन खरीदे हुए हैं या उनके पास जमीन पहले से मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, परिवार में किसी के पास कुछ नहीं है, मतलब ऐसा स्थिति है, तो सारा कुछ एक सर्वेक्षण करके जो पता लगाया जाता है, कोई गलत किसी का पर्चा नहीं बन जाए। ठीक है, तो अब है कि अगर कोई गलत तरीके से बना लिया, जमीन था उसके पास पहले से, वो जो है कहीं भी खेती करने वाला भी जमीन उसके पास मौजूद है, लेकिन अपने आप को भूमिहीन बताकर वो जो है पर्चा बनवा लिया, गलत तरीके से बना लिया, तो आप उसको जो है जिला कलेक्टर के पास केस फाइल करके आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन सबूत के तौर पे आपको सारा प्रूफ देना होगा कि जिसको पर्चा बना है उसके पास जमीन इतने समय इतने साल से मौजूद है। ठीक है, तो दोनों है, या तो आप जिला कलेक्टर के पास केस फाइल कर दें, नहीं तो सिविल कोर्ट चले जाएं। दोनों केस में आपकी जमीन है, अगर कोई पर्चा बना लिया है तो जमीन आप चाहेंगे तो वापस प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि उसको आपका हक है। जो भी कागजात बने हैं वो गलत तरीके से बने हैं। ठीक है, अब एक तो आपने सुना कि ये जो पर्चा होता है वो होता है वासगीत, और एक होता है बंदोबस्ती पर्चा। ठीक है, यहाँ पर और पर्चा, और एक होता है दूसरा जो आप कहें यहाँ पर वो होता है बंदोबस्ती पर्चा। अब ये जो पर्चा है ये तो आप समझ गए होंगे आखिर जो वासगीत पर्चा है वो क्या है, लेकिन जो बंदोबस्ती पर्चा है, ये दोनों में अगर अंतर की बात करें तो ये जो बंदोबस्त करके जो बहुत सारा ऐसी जमीन है जिसको आप बोल सकते हैं सरकारी है, गैर मजरूआ है, तो ये कुछ ऐसे जमींदारों को जिनके पास जमीन है, किसान है, उसको क्या कर दिया गया, बंदोबस्त करके एक पर्चा दे दिया गया। अब बंदोबस्त करके पर्चा दे दिया गया तो उसके उत्तराधिकारी, उसके भाई इस संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, आप उपयोग कर रहे हैं, आपके पिता के नाम बंदोबस्त है, आपके नाम बंदोबस्त होगा तभी इसका मान्यता होगा। ठीक है, या गलत तरीके से बहुत लोगों जो है पहले की जमीन उनकी जो है वो गैर मजरूआ है, आज उसको रैयती बनवा लिए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से बनवा लिए। सर्वेक्षण ये सरकार के द्वारा जो सर्वे किया गया उसी में ऐसा कर लिए कि पहले जो पुराना ज़मीन है उनको वो बंदोबस्ती वाली ज़मीन है और अभी उसको सर्वे कराकर रैयती बना लिए हैं। तो लेकिन अगर सरकार के द्वारा एक्शन जब भी लिया जाएगा तभी कुछ संभव है, अन्यथा कोई संभव नहीं है।
तो बंदोबस्ती जो है इसमें भूमिहीन होने की जरूरत नहीं, इसमें तो भूमि ऑलरेडी रहना चाहिए। आप बंदोबस्त कर दिया गया कि आप उपयोग कीजिए और आपके मरने के बाद जो है इस संपत्ति को फिर वो सरकार का हो जाएगा। आगे भविष्य में सरकार वो दूसरे को बंदोबस्त कर सकती है। तो यानी कहने का मतलब है इस प्रकार का अगर कोई जमीन है, सरकारी जमीन है, तो उसके द्वारा एक बंदोबस्ती पर्चा जो है वो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, हर राज्य में अपने अपने नियम है, कानून है, ठीक है। लेकिन जो लगभग नियम है वो आपको मिलते जुलते नियम है कि हर राज्य में जो है बंदोबस्ती के लिए जो सरकारी जमीन है उसके लिए कुछ न लीज का जो प्रोसेस निकाला जाता है या किसी को देख रेख करने के लिए दिया जाता है, जो भी कारण है, ठीक है। तो वो हर राज्य में नियम है, कानून है और लोग उसको फॉलो करते हैं, उस तरफ जो है चलते हैं जिस प्रकार जो है सरकार का नियम जो है वो बना हुआ होता है। तो आप समझ गए होंगे बासगीत पर्चा और बंदोबस्ती पर्चा के बारे में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।